आज भारत के कई एयरपोर्ट्स पे जाम लग गया है, ट्रैफिक सिस्टम जाम हो गया है, क्योंकि इसका कसूरवार माना जा रहा है इंडिगो की एयरलाइंस को। इंडिगो के एयरलाइंस का मतलब होता है इंदिरा गांधी एयरलाइंस, जो कि 1 दिसंबर से कई फ्लाइट कैंसिल कर चुका है और जिससे वहाँ पे हर जगह भीड़ लग चुकी है। दरअसल इसका मामला क्या है, तो मामला ये बताया जा रहा है कि डीजीसीए ने जो है वह एक रूल लागू किया है जिसमें पायलट्स को 48 घंटे का रेस्ट दिया जाए, जिससे कि कोई अनहोनी होने से बचा जा सके। और ये पहले से ही डीजीसीए उसको बोल रहा था, लेकिन उसने पायलट्स रिक्रूट नहीं किए और कर्मचारियों की शॉर्टेज की वजह से ये मामला आया है। दरअसल इंडिगो फ्लाइट्स को ये लग रहा था कि ये मामला सुलझ जाएगा ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और इसके चलते उसने कल से 1300 फ्लाइटें कैंसिल कर दी हैं और लोग परेशान हैं। ये लोगों को चिल्लाते हुए देखा जा सकता है, अगर आप वीडियो देखते होंगे तो लोगों को चिल्लाते हुए देखा जा रहा है। एक आदमी अपनी बेटी के लिए पैड मांग रहा है कि पैड दे दो, उसका ब्लड निकल रहा है। एक मेरे बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, भाई मेरे बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी, सेफ्री दे दो, प्यार। चिल्ला रहा है कि आप हमें कुछ तो बोलो, कुछ बताओ। भारतवासियों को लाइन लगाने की आदत से पड़ गई। कितने लोग अपने लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, कितने लोग सस्ते के लिए फ्लाइट बुक किए थे, अब और दूसरी एयरलाइंस जो हैं उनकी जो बुकिंग हो रही है वो अब जो ट्रैवल एजेंट हैं या उनकी वेबसाइट पे जाइए तो किराया 2 गुना 3 गुना हो गया है। और एक मामला और आया है कि यह अचानक से इतना फ्लाइट कैसे कैंसिल हो गया। तो माना जा रहा है कि इंडिगो फ्लाइट जो है उसने डीजीसीए पे दबाव डालने के लिए सारे फ्लाइट अचानक से कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन इसका नुकसान आम आदमी को हो रहा है। और एक पायलट से पूछा गया तो उसने बताया कि यह केवल मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है कि लगा, जबकि इसमें दोषी सरकार को भी है। एकाधिकार पॉलिसी हमेशा सरकार लाने की सोच रही है। सरकार को ये लग रहा है कि प्राइवेट से देश बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा। इसी फ्लाइट में बैठने वाले, इसी में जो आज चिल्ला रहे हैं स्टेशन पे, वो भी उसमें शामिल हैं, वो भी इसके पक्षधर हैं कि प्राइवेटाइजेशन के वो बहुत ज्यादा पक्षधर कुछ लोग रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। केवल कुछ लोगों को इसलिए लगता है कि विपक्ष को चीड़ हो, और उसका भुगतान कौन करता है? आम आदमी करता है। कोई भी नेता हो, उसकी लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा? अब राहुल गांधी की लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा? अगर कुछ भी हो जाए तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार उठा के उनको जेल में डाल देगी, या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या सीताराम येचुरी, असदुद्दीन ओवैसी, बहन मायावती, इन लोग के जीवन में क्या आ जाएगा चेंजेस? कुछ नहीं चेंज आना है। अगर ये कहीं भी चाहते तो इनके पास इतना संसाधन है, चले जाएंगे। बस सरकार नहीं है, लेकिन आम आदमी को ही झेलना पड़ेगा। तो हर चीज का एक तरह से ये मान लेना कि गोदी मीडिया पहले क्या करती थी कि जो सरकार कर रही है वो सही है, प्राइवेटाइजेशन सही है, अडानी को एयरपोर्ट दे दे वो सही है, एयरलाइंस बेच दे वो सही है। तो हर चीज प्राइवेट ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जब भी एक अधिकार हाथ में आता है तो उसका फैसला गलत होता है और ऑटोक्रेसी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसको गाली देने के बजाय थोड़ा देश की जनता सोचे कि उसका भी एक पक्ष हो सकता है।
कि जो प्रधानमंत्री देश के कहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हम चाहते हैं कि हवाई जहाज में चढ़ें। और आपको पता होगा कि ट्रेन की दुर्दशा और एरोप्लेन की दुर्दशा क्या है इस समय। अभी एक महिला ने, जो सितार वादक हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने ये बताया कि उनका बीड़ा तोड़ दिया गया था। कितने लोगों का सामान 2 से 3 दिन बाद आता है, और जाओ तो कर्मचारी मारपीट पे उतर आते हैं। अगर ट्रेन में आप जाइए तो भेड़ बकरियों की तरह लोग जा रहे हैं ट्रेन में। कोई सुविधा नहीं, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है। और सरकार उससे बचने के लिए क्या कर रही है कि उसको लग रहा है कि सारा चीज प्राइवेटाइजेशन कर दो, प्राइवेट के हाथ में दे दो, कि गेट पे ही डंडा मार के भगा दिया जाए, जिससे कम लोग मेट्रो की तरह सब चीज बना दो और किराया बढ़ा दो। तो ये सारी चीजें सरकार करने पे तुली हुई है और कर रही है। जबकि अगर कोई विपक्ष की तरफ से सवाल पूछ रहा है, कोई हम जैसे लोग अगर सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, तो कुछ लोग गाली देने आ जाते हैं कि तुम लोग देश को ऐसा बनाओगे, वैसा बनाओगे। तो झेल कौन रहा है? विपक्ष का नेता थोड़ी झेल रहा है, आम जनता झेल रही है। जिस दिन सवाल उठाना बंद हो जाएगा उस दिन आपकी कीमत कुछ नहीं रहेगी। इसलिए जो सवाल उठाता है कम से कम उसकी इज्जत करिए और उसके साथ खड़े होइए कि सरकार को डर लगे कि हम कुछ गलत करेंगे तो हम कुर्सी से उतर जाएंगे। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।